Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों तथा पांडु पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। पिछली बार हमने वर्णन किया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान को धर्म क्षेत्र किसलिए कहा गया है। यह बहुत ही पवित्र भूमि थी जहाँ पे कई प्रकार के ऋषि महर्षियों ने तपस्या करी और स्वयं कृष्ण भी यहीं पे ब्रजवासियों से मिले। यह धर्म स्थली है और वास्तविक धर्म जीव का क्या है। भगवान से जीव का संबंध यही है कि जीव भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। भगवान से सन्मुखता धर्म है और भगवान से विमुखता अधर्म है। केवल यही धर्म और अधर्म में अंतर है। भगवान की सेवा करना ये भक्त का कार्य है और अपने इंद्रियों की सेवा करना यह एक संसारिक व्यक्ति का कार्य है। पांडव भक्त थे और भगवान की महिमा को भली भांति समझते थे, लेकिन कौरव केवल संसार सुख अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए ही सब प्रकार के कार्य करते थे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गए यह पूछने के लिए कि वे किसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण पांडवों और कौरवों दोनों से ही संबंधित थे। भगवान के महल में सबसे पहले दुर्योधन पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। उनको विश्राम करते देख करके दुर्योधन उनके सिर के निकट के पास जाकर के बैठ गया। कुछ देर बाद अर्जुन आए और श्री कृष्ण को विश्राम करते हुए देख वह उनके श्री चरणों के पास जाकर के विनम्र होकर के बैठ गए। देखिए, यहाँ पे भी एक भक्त और अभक्त के भाव में क्या अंतर है यह हम देख सकते हैं। भक्त हमेशा भगवान के चरणों में ही रहता है, लेकिन जो अभक्त है, संसारिक व्यक्ति है, वो भगवान के समान बनना चाहता है और उनके सिर के पास जाकर के दुर्योधन बैठा। कुछ देर के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र खोले और सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा और फिर पूछा कि हे अर्जुन, तुम यहाँ किस लिए आए। तो दुर्योधन बोल पड़े, हे प्रभु, मैं भी यहीं पे ही हूँ और अर्जुन से पहले तो मैं यहाँ आया था। आप सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कृष्ण ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं पूछना कि आप किसकी ओर से युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण बोले, देखो कि मैं तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी सेना। अब तुम लोग चयन कर लो कि किसको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले अर्जुन
मांगे कि क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि पहले तो मैं आया था। कृष्ण बोले कि देखो, जब मैंने अपने नेत्र खोले तो सबसे पहले मैंने अर्जुन को देखा, और अर्जुन उम्र में तुमसे कुछ छोटा भी है, इसलिए पहले उसका हक बनता है मांगना कि वह क्या चाहता है। यह सुनकर के दुर्योधन कुछ घबरा गया। वह सोचने लगा कि यदि अर्जुन ने पूरी की पूरी सेना मांग ली तो मैं इन अकेले कृष्ण का क्या करूंगा। खैर, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन पहले मांगे, तो अर्जुन ने की बारी पहले आई। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम जानते हो ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल सारथी बन करके मैं युद्ध में रहूंगा, सोच समझ करके मांगो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मेरे साथ हैं तो संपूर्ण संसार की शक्तियां मेरे साथ हैं। यह सुनकर के दुर्योधन तो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि यह अर्जुन कितना मूर्ख है। अरे, कृष्ण जब शस्त्र नहीं उठाएंगे तो उनका क्या लाभ। तो उसने हाथ जोड़ करके बोला कि हे प्रभु, मैं आपकी 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के मैं संतुष्ट हूं। देखिए, यही एक आध्यात्मिक और सांसारिक भावना के अंतर है। सांसारिक भावना क्या है कि यदि मुझे खूब धन मिल जाए, यदि मुझे बहुत शक्ति मिल जाए, यदि मुझे बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए, ये सब चीज़ें यदि मुझे संसार की मिल जाएं तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जैसे दुर्योधन सोच रहा था कि यदि मुझे ये सब के सब असंख्य सैनिक और कृष्ण के हथियार मिल जाएं तो मेरी विजय होगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यही संसारिक व्यक्ति सोचता है कि यदि संसार की सब ऐश्वर्य, धन, शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं विजयी हो जाऊंगा और मुझे मृत्यु पे भी विजय प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो भक्त है वह जानता है कि यह पूरा संसार की ऐश्वर्य मिलने के बाद भी उसको प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। उसे यदि खुशी मिलेगी तो केवल भगवान की प्राप्ति करके। तो गीता के प्रारंभ से ही भक्ति और अभक्ति, भक्त और अभक्त में क्या अंतर है, यह हम देखते हैं। श्री भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी अपनी टीका में कहते हैं कि भक्ति ही भगवत गीता का प्रतिपाद्य विषय है। केवला भक्ति गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय होने के कारण एक चिंतामणि स्वरूप है। यह चिंतामणि श्री गीता रूपी एक मंजूषा के भीतर सुरक्षित रखी गई है, जिसमें ऊपरी ढक्कन निष्काम कर्म योग तथा निचला भाग भक्ति मूलक ज्ञान योग है। दृढ़ श्रद्धालु, धर्मनिष्ठ, सदाचार परायण और जितेंद्रिय व्यक्ति ही इस ग्रंथ के अनुशीलन के अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी सनिष्ठ, परिनिष्ठित और निरपेक्ष 3 प्रकार के हैं। अब देखिए, धृतराष्ट्र भक्त नहीं था, उसे केवल अपने ही पुत्रों की चिंता थी। तभी वह बोला, किम अकुर्वत संजय। इसका अभिप्राय क्या है कि हे संजय, उस युद्ध भूमि में मेरे और पांडवों के पुत्र जो एकत्रित थे उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र यह जानता था कि कुरुक्षेत्र धर्म रूपी स्थान है, वहां पे स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित हैं और पांडव भी बहुत धार्मिक वृत्ति के हैं। इन सब कारणों से, इन सब धार्मिक वातावरण के कारण कहीं उसके पुत्रों का भी तो मन नहीं बदल जाएगा, इस बात की चिंता धृतराष्ट्र को हो रही थी। क्योंकि वे जानते थे कि अच्छे संग से एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है। लेकिन यह जानते हुए भी वे कदाचित नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र कौरव पांडवों के साथ सुलह कर लें, क्योंकि वे तो अपने पुत्रों के लिए निष्कंटक राज्य चाहते थे। यह भली भांति जानते हुए भी कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति इतना अधिक मोह था कि वह इस बात को भी नकार रहे थे
कि कृष्ण कौन है। यही हमारे जीवन की भी विडंबना है। क्या हम नहीं जानते कि भगवान हैं? क्या हम नहीं जानते कि यह संसार अस्थाई है? क्या हम नहीं जानते कि एक दिन यह सब छोड़ करके हमें इस संसार से जाना पड़ेगा? लेकिन फिर भी इस संसार के प्रति हमारा इतना अधिक मोह, इतना अधिक अटैचमेंट है कि हम अपनी आंखें सत्य के प्रति बंद कर लेते हैं। हम धर्मांध हो जाते हैं, जिस प्रकार से धृतराष्ट्र भी हो गए थे। वे शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन शारीरिक रूप से अंधा होना इतनी बड़ी कष्ट नहीं है, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति भी, शारीरिक रूप से अंधा व्यक्ति भी बहुत उच्च कोटि का भक्त बन सकता है। जैसे देखते हैं बिल्वमंगल ठाकुर, सूरदास जी, जो कि जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कितने बड़े कृष्ण के भक्त हुए। लेकिन धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधा तो थे ही, लेकिन वास्तव में वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। और आध्यात्मिक रूपी अंधापन बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि वह हमें इसी संसार के जन्म मरण के चक्र में बांध करके रखता है। इसी आध्यात्मिक अंधेपन से हम दूर हो जाएं, हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएं, इसी के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। धर्मेन विहीना पशु भी समाना। जो व्यक्ति धर्म को नहीं फॉलो करता, धर्म का अनुसरण नहीं करता, वह व्यक्ति, उसकी जो भावना है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो एक पशु के समान हो जाती है। तो इस एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस, इस पशु सदृश भावना से हम ऊपर उठ करके आध्यात्मिक भावना में स्थित हों, यही श्री कृष्ण का अभिप्राय है भगवत गीता का उपदेश देने का। अब धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके पुत्र पांडवों से युद्ध करें, तो इसलिए उन्होंने पूछा मामका पांडवाश्च। देखिए, सबसे पहले अपने पुत्रों को इंगित करा, और पांडु पुत्र जो उनके अपने ही भाई के बच्चे थे और उनके ताया होने के कारण उन्हें पांडवों को अपने पुत्र सदृश ही देखना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने पांडवों को अलग करके देखा। सबसे पहला माम कहा, अपने पुत्रों में पांडवों की गणना नहीं करी, मेरे पुत्रों ने और फिर पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या कहा, क्या करा। यही एक संसारिक व्यक्ति की वृत्ति होती है, अहम माम एति, मैं और मेरा, मेरे शरीर और मेरे शरीर से जो संबंधित हैं, उसी के लिए मैं हर समय कृत संकल्प रहूंगा, उसी के लिए मैं कार्य करूंगा, उन्हीं के अच्छे के लिए, उन्हीं की रक्षा के लिए मेरा जीवन है। बाकी सब लोग, उनका क्या होता है, इसकी चिंता नहीं है। ये एक संसारिक व्यक्ति की वृत्ति है। लेकिन जो भक्त है, जो आध्यात्मिक भावना में स्थित है, वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। कि हे अर्जुन, जो ब्रह्म अर्थात भक्ति में रूपी आध्यात्मिक वृत्ति में स्थित है, वह व्यक्ति समः सर्वेषु भूतेषु, वो सब जीवों के प्रति समभाव रखता है, और ऐसा समभाव रखने पर ही वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, धृतराष्ट्र इस भावना में नहीं है, वह समभाव में नहीं है। इसलिए संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे और पुत्रों और पांडु पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। वह यह प्रश्न संजय से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी अपनी टीका के अंत में इस श्लोक की बताते हैं कि ये गल्वगम नामक सूत के पुत्र थे संजय। ये शास्त्रज्ञ, उदार एवं धर्मात्मा थे। इन गुणों के कारण भीष्म पितामह ने इन्हें और विदुर को धृतराष्ट्र का राज्य मंत्री नियुक्त किया था। ये द्वितीय विदुर स्वरूप और अर्जुन के प्रिय सखा थे।
श्री व्यासदेव की कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे ये सुदूर हस्तिनापुर के राजभवन में रहकर भी कुरुक्षेत्र का युद्ध देखकर राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा वृतांत सुनाते थे। महाराज युधिष्ठिर ने भी इन्हें मृदुभाषी, परम हितैषी, शांत स्वभाव, सर्वदा संतुष्ट रहने वाले तथा समदर्शी पुरुष बतलाया है। ये सदा मर्यादा में प्रतिष्ठित रहते थे तथा किसी के दुर्व्यवहार से उत्तेजित नहीं होते थे। ये बिना भेदभाव के निडर होकर धर्म संगत बातें कहते थे। तो आज हमने चर्चा करी कि धर्म और अधर्म क्या है, कैसे पांडव लोग धार्मिक थे और कौरव अधार्मिक थे, और किस प्रकार धृतराष्ट्र आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे और संजय कौन था। अगली बार हम दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।